हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दें आप लोग। आज हम लोग सेट में कुछ स्पेशल सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सेट ऑफ नंबर्स हैं, उसमें जैसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हैं आपके ऐसे नंबर्स, यानी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5। तो इसको कैपिटल एन से, जैसे कि नाम है, इंग्लिश में नाम नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल एन है। तो इसीलिए इसका पहला अक्षर क्या बनता है, एन को ही हम इसका रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं। यानी एन से ही सदैव क्या प्रदर्शित किया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं को। और इसको करली ब्रैकेट के अंदर देखिए लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5। और उसके बाद आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 6 7 8 9 10, यानी कहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 अवयव लिखना आवश्यक है। और इसके बाद यहाँ पर एक कामा लगा करके उसके बाद 3 बिंदु रख दिए गए हैं और आगे फिर करली ब्रैकेट बंद कर दिया गया। तो ये कामा लगा करके 3 बिंदु रखने के बाद इस तरीके से करली ब्रैकेट बंद करने का मतलब है कि ये केवल 5 पर अंत नहीं हो जा रही हैं, ये अनंत तक चल रही हैं। तो कभी भी आपको अनंत तक के लिए इस प्रकार से लिखना हो तो आप कामा लगा करके 3 बिंदु रख देंगे, उसके बाद अपना करली ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि आप ये क्या कहना चाहते हैं कि अनंत तक चलने वाली संख्या है। नेक्स्ट है होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इसमें केवल क्या होता है कि 0 को ऐड कर दिया जाता है। तो जैसा कि होल नंबर्स में पहला अक्षर क्या है, W, तो W से इनको डिनोट किया जा रहा है। और ठीक वैसे ही इसमें भी हमने वैसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर कि W को 0 1 2 3 4 और आगे कामा लगा करके उसी प्रकार से 3 डॉट बना दिया गया है, तो और करली ब्रैकेट बंद कर दिया गया। तो ये होल नंबर्स हो गए। इसके पश्चात इंटीजर्स हो गए। और इंटीजर्स में I या Z, कभी कभी I से या फिर कभी कभी Z से भी इसको डिनोट किया जाता है। और इंटीजर्स जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इधर अनंत तक होते हैं। और इसी प्रकार -1 -2 -3 इधर भी नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी माइनस अनंत तक होते हैं। तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके पश्चात आप देखते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हमेशा क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और क्यू में देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है तो वो आपका समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ऊपर हमने 3 सेट लिखे हुए हैं आपके, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स जब हमने वहाँ पर लिखा है तो इनमें हमने तीनों को सारणीबद्ध रूप से लिख दिया है, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। जबकि रेशनल नंबर वाले को हमने सारणीबद्ध रूप में नहीं लिखा। कारण यह है कि रेशनल नंबर्स हो या फिर आगे आप देखेंगे इरेशनल नंबर्स या फिर रियल नंबर्स, इनको हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई पैटर्न नहीं निश्चित होता है। तो जब कोई पैटर्न नहीं होता है तो इनको सदैव ही, अगर कभी लिखने की आवश्यकता ऐसे पड़ती है तो इनको सदैव आपका गुण विधि यानी समुच्चय निर्माण विधि में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ देखते हैं रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं के डिफिनीशन जो आपने पहले जानते हैं पहले से ही, उसके अनुसार क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बस उसी डिफिनीशन को हमने यहाँ पर सांकेतिक रूप में लिख दिया है। तो आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि x सच दैट x इक्वल्स टू P/Q कामा करके P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि जो P और Q क्या है वो Z जो अभी आपने ऊपर देखा Z क्या है, इंटीजर्स, यानी कि P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। और आगे देखा लिखा हुआ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता, बस तो उसी डिफिनीशन को लिख दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि सदैव रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। सदैव रेशनल नंबर्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए आप इरेशनल नंबर्स को देखेंगे। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं का हालांकि सामान्य तौर पे ऐसा कोई प्रचलित संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी इनको T से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर T से प्रदर्शित किया जा रहा है तो इसमें इनमें भी चूँकि कोई पैटर्न नहीं होता है, तो इसमें हम क्या डिफिनीशन देंगे कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जो कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं,
कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पर अभी आपको नीचे बताया जाएगा कि आर जो डिनोट होता है वो किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए यानी वास्तविक संख्याओं के लिए है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है और कामा करके लिखा हुआ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि एक्स एक वास्तविक संख्या तो है परंतु एक्स एक क्या, क्यू किसको प्रदर्शित करता है, परिमेय संख्या को। एक्स एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इरेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। और रही बात लास्ट में सबसे, तो लास्ट में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, लास्ट में हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर्स क्या होते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप में ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसको लिखा क्या गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू या फिर एक्स बिलोंग्स टू टी। या तो वो क्यू में होंगे या तो टी में होंगे। ठीक है।